बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में महफूज होंगे और अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखें और इस वबा से जल्द अज जल्द निजात दिलाएं, आमीन। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। और जी, आज जिस टॉपिक पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जिन टॉपिक्स को हम जो है वो गुफ्तगू में शामिल करने जा रहे हैं, उनके हवाले से आपको बताएं कि नहायत अहमियत के हामिल हैं। और इस वक्त मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए या मौजूदा दौर की बात की जाए, अपनी सोसाइटी की बात की जाए, तो बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे मौज़ूआत पर ना सिर्फ गुफ्तगू करें बल्कि उनके लिए कोई ना कोई मुमकिन हल जो है वो तलाश करने की कोशिश करें और इसको इम्प्लीमेंटेशन की जानिब दिलाना हम सब की ज़िम्मेदारी है। तो जी, ज़ाहरी शख्सियत के हवाले से हम बात करेंगे, फ़िज़िकल अपीयरेंस के हवाले से हम बात करेंगे, ये किस तरह से एक इंसान के अंदर ख़ुद एतमादी डेवलप करती है, या फिर वो लोग जो कि अपनी ज़ाहिरी शख्सियत के बिना पर ख़ुद एतमादी जो है वो नहीं पैदा कर पाते, नहीं उजागर कर पाते, उसके पीछे क्या रीज़न्स होती हैं। इन रीज़न्स में साइकोलॉजिकल रीज़न्स भी हो सकती हैं, सोसाइटी आपको क्या जो है वो समझती है, सोसाइटी आपको क्या रिस्पॉन्स देती है, उस सोसाइटी का क्या रिएक्शन है, आपके इर्द गिर्द के लोगों का क्या रिएक्शन है, उस रिएक्शन को आप किस तरह से जो है वो परसीव कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो जी, खुद एतमादी क्या है, इसको कैसे डेवलप किया जा सकता है, और इंसान की ज़ाहरी शख्सियत जो है, ज़ाहरी अपीयरेंस जो है, वो किस तरह से खुद एतमादी की राह में रुकावट का सबब बनती है, किस तरह से एक इंसान को लेट डाउन कर देती है, वो कॉन्फिडेंट नहीं रहता, वो अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट नहीं कर पाता, इसके पीछे क्या रीज़न्स है और किस तरह से कर सकता है, ये भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। हमेशा की तरह जी, कुछ जो है वो हम सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे कि हम अपनी ज़ाहिरी अपीयरेंस को कैसे बेहतर बना सकते हैं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, और इसमें हमारे इर्द गिर्द के लोगों का क्या किरदार है, हमारी सोसाइटी का क्या किरदार है, उसको भी जो है वो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। जबकि फिर हम बात होगी इसके हवाले से, जब हम बात करेंगे सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे, तो एक और टॉपिक पे बात होगी, वो है इख्तियारात का जायज़ इस्तेमाल करना हर एक के लिए ज़रूरी है। किसी के पास कोई ओहदा है, कोई डेजिग्नेशन है, कोई इख्तियार है, वो उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है। अब उसमें जायज़ या नाजायज़ फैक्टर्स क्या हैं, किस तरह से एक इंसान अपने इख्तियारात का, अपनी अथॉरिटी का नाजायज़ इस्तेमाल करता है, उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, वो ऐसा क्यों करता है, वो क्या करना चाहता है, उसके मकासद क्या हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और जी, हम बात करेंगे सिफारिश के हवाले से कि सिफारिश का जो कल्चर है वो किस तरह से प्रमोट हुआ, उसको रोकना कितना ज़रूरी है। इस वक्त हमारी सोसाइटी में सिफारिश के कल्चर को किस तरह से हम रोक सकते हैं, इसके टूवर्ड्स हमारी जो ज़िम्मेदारियां हैं हम उन पर बात करेंगे, क्योंकि इससे जो है वो हमारे माशरे का बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है, माशरती तवाज़ुन में बिगाड़ का सबब बन रहा है ये सिफारिश का कल्चर। इस कल्चर का ख़त्म होना कितना ज़रूरी है, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, और इसको कंट्रोल करने में किन किन एलिमेंट्स पर गौर करना है, किन फैक्टर्स पर, किन डिपार्टमेंट्स पर, किन सेक्टर्स पर काम करना है, कितनी एफर्ट्स करनी है, इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। टॉपिक से रिलेटेड हम आपको बता चुके हैं, हमेशा की तरह कुछ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे जिनसे हम जो है वो बातचीत करेंगे और बहुत सारी ऐसे जो हैं वो रीज़न्स जानेंगे, बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस जानेंगे कि जिनके ज़रिए हम अपनी सोसाइटी में बेहतरी ला सकते हैं। आगाज़ में मौसम की सूरत हाल शामिल करेंगे, मौसम के हवाले से बात करेंगे और देखेंगे कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 38, मिनिमम 26। जी, लाहौर की बात करेंगे। मैक्सिमम टेम्परेचर 39, मिनिमम 30 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करेंगे कराची का। मैक्सिमम टेम्परेचर 38, मिनिमम 30 डिग्री सेंटीग्रेड। बात हो जाए पेशावर की। मैक्सिमम टेम्परेचर 40, मिनिमम 28 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा का अहवाल आपको बताएं। मैक्सिमम टेम्परेचर 33 और मिनिमम 16 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, गिलगित बल्तिस्तान। मैक्सिमम टेम्परेचर 27 और मिनिमम 14 डिग्री सेंटीग्रेड।
लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की। मैक्सिमम टेम्परेचर 34, मिनिमम 20 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया है। जी नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आपने जानी। आज का पहला टॉपिक जिस पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, ज़ाहिरी शख्सियत जो है, फ़िज़िकल अपीयरेंस जो है, वो ख़ुद एतमादी की राह में रुकावट नहीं बन सकती। जो लोग ऐसा समझते हैं उनकी ज़िंदगी कितनी पुरसकून होती है, कितनी आसान होती है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और जो लोग ऐसा नहीं समझते उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, उनको किस तरह से जो है वो हमने कॉन्फिडेंस देना है, उनको मोटिवेट करना है, इनकरेज करना है, इस पर जो है वो हम बात करने जा रहे हैं। इन टॉपिक से रिलेटेड आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, या फिर हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे उनसे कोई सजेशन लेना चाहें, तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, पार्टिसिपेट करना चाहें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर शेयर करना चाहें तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, कॉल करें, पार्टिसिपेट करें और अच्छे अच्छे सजेशंस हमें ज़रूर दें कि ज़ाहिर शख्सियत जो है उसको हम इतना ज़्यादा क्यों अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि वो कहीं ना कहीं हमारी तरक्की में, हमारी कामयाबी में रुकावट का सबब बनती है। जो लोग ऐसा समझते हैं, ऐसा करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को क्यों मुश्किल में जो है वो डाल देते हैं, और इस मुश्किल का हल क्या है, वो इसका हल किस तरह से निकाल सकते हैं, उनके इर्द गिर्द के लोग उनको किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, उनको हेल्प आउट कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनको इनकरेज कर सकते हैं, इसके हवाले से भी ज़रूर हमें सजेशन दीजिए। और सोसाइटी की जब हम बात करेंगे तो सोसाइटी में बेहतरी लाना, सोसाइटी के तवाज़ुन को बरकरार रखना, इस बैलेंस को बरकरार रखना, ये भी हम सबकी कौमी ज़िम्मेदारी है। तो इस ज़िम्मेदारी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, इसके हवाले से भी ज़रूर सजेशन दीजिएगा। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन करिए इकरा एहसान, फर्स्ट टाइम हमारे प्रोग्राम में आई हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच मामा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग। इकरा के साथ जो आज के दूसरे मेहमान इब्राहिम अहमद हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। एंटरप्रेन्योर हैं, आप सब जानते हैं उनको, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं इब्राहिम? खैरियत से? इब्राहिम के साथ आज की तीसरी मेहमान फातिमा लोधी हैं, वेलकम करते हैं। फाउंडर हैं डार्क इज़ डिवाइन की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं फातिमा? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले इकरा से बात करेंगे। इकरा, क्या कहना चाहेंगी, जो एक इंसान की फ़िज़िकल अपीयरेंस है, जो उसकी ज़ाहिरी शख्सियत है, जो उसकी ज़ाहिरी ख़ुद-व-ख़ाल है, वो किस कदर इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं उसकी अपनी शख्सियत बनाने में? देखिए, इंसान की ज़ाहिरी शख्सियत जो है वो किसी हद तक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो लोग इसको कम्प्लीटली सर पे सवार कर लेते हैं कि नहीं, अगर आप अपेरेंटली देखने में अच्छे हैं तो ही आप कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं, तो ऐसा मेरे ख्याल में ये जो बिलीफ सिस्टम है इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके अपने अंदर जो कुछ होता है, जब तक आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं, आप कोई भी मंजिल जो है वो उसको तय कर सकते हैं। उसमें आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस कोई इतनी खास इम्पोर्टेंस नहीं रखती। आपकी ज़हनी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, आपको सिचुएशन डीलिंग कैसी आती है, और आप ख़ुद को जो सेल्फ एनालिसिस है वो कितना अच्छा कर सकते हैं, उन अपनी एबिलिटीज़ को सामने रखते हुए आप अपनी गोल सेटिंग करें। और उसमें मेरे ख्याल में आपका जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो आपको किसी भी तरह से दबा नहीं सकती है। और उसमें अब ये है कि अब ये जो आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस से रिलेटेड जो आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, वो अब स्टार्ट कहाँ से होती है? वो आपके बचपन से स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली हमारा माशरे में जो सबसे बुरी बात ये है कि बचपन से ही हमारे जहनों में नेगेटिव बातें डालना शुरू कर दी जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देना चाहूँगी, जैसे अगर एक बच्चा या बच्ची पैदा होता है, उसका रंग काला या गोरा होता है, तो वहीं से उसको एक टैग दे दिया जाता है। बिल्कुल, एक वो लेबलिंग शुरू हो जाती है। जब भी कोई हम जो पहला सवाल होता है, अच्छा ये किस पे है, रंग गोरा है या काला है, तो वहाँ से ही वो एक, जब बच्चा उसकी ग्रोथ हो रही होती है तो वहाँ से ही वो चीज़ें वो अपने आसपास सुन रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है। कोई भी बच्चा, अगर मैं अक्सर फैमिलीज़ में ये देखती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ कि अगर बच्चे का रंग गोरा है ना, तो आपके आसपास के रिश्तेदार भी कह रहे होंगे अच्छा इसका तो रंग गोरा है, ये तो खूबसूरत लगना ही है। तो उसमें हमारी जो वालिदैन का किरदार, हमारे रिश्तेदारों का वो किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं से नेगेटिव चीज़ें बच्चा ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है और उसको वहीं से खूबसूरती का मेयार ये बताया जाता है कि सिर्फ कॉम्प्लेक्शन की बेस पे उसको जज करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और आजकल जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें हम सब लोग ब्रांड कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इवन
इवन के छोटे छोटे बच्चों को जो है वो आजकल, हम जब इतनी एज में थे तो हम लोगों को ये चीज़ें बिल्कुल उस तरह से आइडिया नहीं था जितना आजकल डिजिटल मीडिया का दौर है, तो उसमें छोटे छोटे बच्चों को हर ब्रांड का, और ये स्कूल्स में इवन बच्चे ये डिस्कस कर रहे होते हैं ऐसे ही है कि आपके घर में कौन सी गाड़ी है, कौन से, ये सारी चीज़ें वहाँ से शुरू हो जाती हैं। जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा होता है तो वो इन सारी चीज़ों को अपने साथ लेके वो उसकी ग्रोथ हो रही होती है, जिसकी वजह से वहीं से उसकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो उसमें डेवलप होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और यही डेवलप होते होते फिर वो सोसाइटी का हिस्सा बन जाता है और फिर दूसरों को जज करना शुरू कर देता है। इब्राहिम, क्या ऐड करना चाहेंगे इस हवाले से? जैसे कि इकरा ने स्टार्ट किया और बड़ा खूबसूरत स्टार्ट लिया कि हम एक कॉम्प्लेक्शन की बुनियाद पे ही एक बच्चे को, एक इंसान को जो इस दुनिया में अभी आया है, जज करना शुरू कर देते हैं और फिर सारी ज़िंदगी एक लेबल, एक टैग उसके साथ चलता रहता है। वही बात जिस तरह इन्होंने कहा, फिज़िकल अपीयरेंस का जो बेसिकली ताल्लुक़ है वो मटेरियलिस्टिक या सब्सटेंस जो है हमारे सोसाइटी में, कि हम एक मटेरियलिस्टिक अप्रोच के हामिल हैं और फिज़िकल अपीयरेंस भी उसमें से एक हिस्सा है। जब कोई शख्स, आप किसी से पहली दफ़ा मिलते हैं तो आप पहली दफ़ा ये देखते हैं कि वो किस गाड़ी से उतरा है, उसने कैसा मोबाइल पकड़ा हुआ है और उसके कपड़े कैसे हैं, उसने कैसा संवारा हुआ है। अब अगेन साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहतर बता सकती हैं कि बट अपने आप को वेल ग्रूम रखना, हाइजीनिक रखना, ये अच्छी चीज़ है। मतलब उससे आपके अपनी कॉन्फिडेंस भी आता है। अगर आपका बहुत बुरा दिन चल रहा है या आप 2-3 दिन से बिल्कुल तैयार नहीं हुए, कहीं बाहर नहीं निकले, तो आप डाउन भी फील करते हैं। लेकिन अगर आप तैयार होते हैं, बाल बनाते हैं, खुशबू लगाते हैं, तो वो आपको जो है थोड़ा सफाई से आपका मूड भी बेहतर होता है। लेकिन उस चीज़ को एज अ सब्सटेंस या एज अ मेजरिंग स्केल अगर आप यूज़ करेंगे तो वो सोसाइटी हमेशा की बर्बादी की तरफ जाएगी। क्योंकि आपने उस छोटी सी चीज़ पे, वो जिस तरह इन्होंने भी बात की, ब्रांड कॉन्शियस की हो गए हैं लोग, और इस सारे प्रोसेस में हुआ ये है कि हम अब ये भी इसको नहीं देखते कि ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। ये जो चीज़ अगर आप पुराने ज़माने में देखें, स्पेशली जो जब ये बादशाहों और मलकाओं का भी दौर था, ऐसी ऐसी मलकाएं भी गुजरी जिनके पीछे सल्तनत में लड़ाइयाँ हुई, लेकिन अगर आप उनकी तस्वीर देखें तो वो आजकल के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पे बिल्कुल पूरी नहीं उतरती। उनका वेट बिल्कुल डिफरेंट होगा, उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस बिल्कुल डिफरेंट होगी। अब ये प्रोसेस जो है ये कैपिटलिस्टिक जो हमारी सोसाइटी है या स्कूल ऑफ थॉट है, उसने इम्पोज किया, जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर भी कहते हैं। कि हम पे वो चीज़ें जो हम, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, उसका हमें बावर कराया गया कि ये हमें चाहिए। सो हमारी जो नीड्स थी उनको ख़त्म करके हमारी वांट्स जो हैं हम पे इंजेक्ट की गई। बिल्कुल। इसी वजह से पेरेंट्स हैं वो बच्चों को, फीमेल्स को स्पेशली, जब शादी के दिनों से पहले अगर उनका डार्क कम्प्लेक्शन है तो जी वो पूरा प्रिपरेशन हो रही होगी कि किस तरह अपने आप को सफ़ेद करें। एग्जैक्टली बचपन से भी। इसी तरह से अगर लड़के हैं तो उनका फॉर एग्जांपल अगर स्किन का मसला नहीं है, लेकिन फिजिकल अपीयरेंस फॉर एग्जांपल अगर वेट का इशू है या बहुत स्किनी है या वो अपने आप को उस तरह से संवार कर ही रखते, तो वो बेसिकली क्या है, ये सारा प्रोसेस कि किसी तरह से आप जिस जगह से गुजरे, जिस बंदे से मिले, वहाँ से आपको अप्रूवल मिल जाए। तो एक्सटर्नल वैलिडेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसमें की रोल प्ले करता है। फिर अनफॉर्चुनेटली स्पेशली जो हमारी मैसेज हैं, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड पे हमारी फैमिलीज़ हैं, वहाँ पे लोग बिल्कुल लिहाज भी नहीं करते कि वो क्या कमेंट पास कर रहे हैं और किस तरह से बात कर रहे हैं और किस से कर रहे हैं। और उनके लिए वो नॉर्मल बात होती है, वो बड़े डिग्रेडरी रिमार्क्स पास कर देंगे, फीमेल्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी। जिस तरह इन्होंने कहा कि बहुत छोटी उम्र में ही जो है वो बच्चे को टैग लगा देते हैं, चाहे किस पे है, ये तो गोरा होगा, ये काला होगा, सब कुछ। फिर इससे क्या हुआ कि उन पर कलर्स का भी जो है कि अच्छा ये ऐसा बच्चा है तो ये ऐसे कपड़े पहने, ये इस तरह के कलर्स के कपड़े पहने। सो ये सारा प्रोसेस बच्चे के तो माइंडसेट में, स्पेशली उसके थॉट प्रोसेस में जा रहा है, स्पेशली जो पहले 7 से 10 साल है, और वो उसका बिलीफ सिस्टम जो है वो पैदा कर देते हैं, और फिर हमें रिजेक्शंस भी इतनी ज़्यादा मिलती हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है उसके बिलीफ सिस्टम को एड्रेस करने के लिए बचपन से अगर आप काम करें कि नहीं, इट्स ओके टू हैव दिस कम्प्लेक्शन। और अगेन ये वो जो ब्यूटी रेस है ना, ये कोई साइंटिफिक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कोई हेल्थ और अनहेल्थ का, हेल्थी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये प्योरली बिजनेस टर्म्स है और बिजनेस ऑब्जेक्टिव के थ्रू ही इसको इंजेक्ट किया गया है हमारी जनरेशन्स में, और उसी तरह से हम इसको लेकर भी चल रहे हैं। बिल्कुल इसको लेकर चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम खुद भी इसका या तो शिकार हो रहे हैं या फिर इसका हिस्सा बनने की कोशिश करें। फातिमा, ये जो डिस्कशन हो रही है इसमें मेरा दिल चाहता है कि मैं आपसे ये सवाल करूं कि ये सोच ओरिजिनेट कहाँ से हुई, कौन इंजेक्ट कर रहा है, कौन इंड्यूस कर रहा है हमारे अंदर ये सोच कि हम किसी दूसरे को उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस की बुनियाद पर जज करें, उसके अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, उसकी क्या एबिलिटीज़ हैं, उसकी क्या जो है वो सलाहियतें हैं, हम उसको पीछे छोड़ देते हैं, सिर्फ उसकी ज़ाहिरी अपीयरेंस क्या है, उसकी
ज़ाहिरी शख्सियत हमें क्या जो है वो बता रही है, हम सिर्फ उस पे उसको जज करते हैं और उससे ताल्लुक़ बढ़ाना चाहते हैं, उससे बातचीत करना चाहते हैं। जबकि एक ऐसा इंसान जो जिसकी ज़ाहिरी शख्सियत उतनी अट्रैक्टिव नहीं है, उतनी अपीलिंग नहीं है, हम ज़रा उसको साइड लाइन कर देते हैं। ये सोच कहाँ से आई है? थैंक यू, मुझे मौका दिया आपने। एक्चुअली एक बहुत फेमस सेइंग है कि ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ अ बिहोल्डर, ठीक है। अब बात ये है कि वो आईज़ को ट्रेन कौन कर रहा है, सही है। ये ब्यूटी का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? बिल्कुल, क्योंकि जब हम इस दुनिया में आते हैं वी लाइक एन एम्प्टी जग, उसको फिल किया जाता है, उसमें जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ इंस्टिल की जाती हैं, हम लोग को सिखाया जाता है। और आजकल तो मीडिया का दौर है, मतलब अगर मेरे पास भी घर में मैंने कुछ काम करना है तो मैं अपने बेटे को जो है वो टीवी के सामने बिठा दूँगी कि चलो वो बिज़ी रहेगा, ठीक है। तो टीवी पे जो आजकल कंटेंट दिखाया जाता है, जो एडवर्टाइजमेंट्स दिखाए जाते हैं, या आजकल इवन कार्टून्स में भी आप देखें वो हर चीज़ इस तरह से कि फेयर स्किन लड़की है उसको दिखा रहे हैं कि एवरीबडी इज़ गोइंग यू नो गागा फॉर हर। सो इस तरह की चीज़ें जो है हम उस टाइम से देखते आ रहे हैं, अपने छोटे टाइम से, कि और ये इनको कौन सेट करता है? हम ही लोग करते हैं, बिकॉज हम में से ही उठ के मीडिया में जाते हैं, ठीक है। हम ही मीडिया हाउसेस को हेड कर रहे होते हैं और हम ही कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, डेफिनेटली। तो आई थिंक ये सारा कुछ जो है वो सोसाइटी में हमारे पास जो जर्म्स आए हैं वो आए हैं ब्रिटिश राज के टाइम से। सही। उस टाइम से हमने सोचा है कि ये जो फेयर स्किन है दैट इज़ बेसिकली सुपीरियर, ठीक है। हम इसको हर चीज़ में आगे रखते हैं और हम इसको लिटरली जो है प्रेज करते हैं, ठीक है। तो वही बात है जो आपने कहा कि कहाँ से हम सीखते हैं, तो ये चीज़ें हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, हम वहीं से इसको ग्रास्प करते हैं छोटी सी एज से। और एक टाइम आता है कि हम इतने पक्के हो चुके होते हैं कि वो हमारे कॉन्सेप्ट्स इतने ज़्यादा जो है ना उसकी बुनियाद इतनी ज़्यादा वो हो चुकी होती है कि हम उन्हीं पे फिर बिलीव करना शुरू कर देते हैं। अगर जैसे बात करें थे फिज़िकल अपीयरेंस की, तो बहुत से लोग जो हैं वो अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस को सेटिस्फैक्शन के साथ जो है ना वो लिंक करते हैं। अगर आप को लगता है कि आप फ़िज़िकली फ़िट हो, फ़िज़िकली फ़िट इन अ सेंस कि आप अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी जो मीडिया ने सेट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप फिट हो, परफेक्ट हो, अपीलिंग हो, तो फिर आप सेटिस्फाइड फील करते हैं। अगर कहीं पे आपको लगता है कि यार इस थोड़ी सी मुझ में कोई कमी है या खामी है अकॉर्डिंग टू दो स्टैंडर्ड्स, तो फिर आप उनको कहीं ना कहीं से पूरा करने की कोशिश करते हो बाय द यूजिंग प्रोडक्ट्स या कोई भी इस तरह की चीज़। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमारा जो है वो मीडिया से हमने जो है वो अगर मीडिया को साइड लाइन करें और मीडिया की बात ना करें तो एक आम आदमी की सोच भी हम फातिमा ये देखते हैं, एक आम औरत की सोच, एक आम इंसान की सोच भी यहीं से स्टार्ट होती है कि फ़लाँ की शादी है, फ़लाँ की रिश्ता आया है, सबसे पहले इसका रंग देखो, सबसे पहले इसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस देखो, वो कितना काबिल है, उसकी क्या अहलियत है, उसकी क्या डेजिग्नेशन है, वो किस पोस्ट पे बैठा है, कितनी मेहनत करके वो यहाँ पे आया है, हम ये नहीं देखते। और ऐसा हम दोनों के मामले में देखते हैं, लड़कों के मामले में भी और लड़कियों के मामले में भी। तो फिर आम आदमी तो मीडिया से इन्फ्लुएंस उस तरह से नहीं ले रहा, ये तो उसकी अपनी सोच का मयार है कि वो अपनी सोच को इतना लिमिटाइज करके बैठा है, इतना कन्फाइंड सोच का मालिक है कि वो सिर्फ एक रंग की बुनियाद पर लोगों को जज कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि हम में से ही उठ के मीडिया में जाते हैं, ठीक है, हम ही कंटेंट डेवलप कर रहे होते हैं हमारे जैसे माइंडसेट से। लेकिन बात ये है कि आपने कहा कि लड़कों को भी जज किया जाता है, बहुत सी जगह पे लड़के इस बात पे जो है वो बाजी ले जाते हैं कि ठीक है हाँ सांवला है लेकिन ही इज़ वेल्दी, ठीक है, अच्छा अर्न कर रहा है, अच्छी पोजीशन पे, चलो इससे तुम काम चला लो। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं, ठीक है। लेकिन जब लड़कियों की बात आती है, यू वोंट बिलीव इट, एक रिसर्च हम लोगों ने की थी, thousands of applications are in pending, ठीक है, मैरिज ब्यूरोज में, क्योंकि उस लड़की की हाइट छोटी है, ठीक है, और शी इज़ नॉट स्लिम, शी इज़ नॉट फेयर स्किन, हालांकि एक PhD है, उसमें से एक इंजीनियर है। मतलब आपकी एजुकेशन यहाँ पे आके कुछ मायने नहीं रखती जब लोग आपको जज करना शुरू कर देते हैं आपकी लुक्स के ऊपर, ठीक है। उनको ये होता है कि हाँ एक चीज़ हम प्रेजेंट करने लगे, बिकॉज जब शादी होती है आपकी तो लड़की को आजकल एज ए कमोडिटी लिया जाता है, ठीक है, कि उसको हम दोनों को, लड़कियों को भी लड़कों को भी। बिल्कुल। लेकिन लड़कों का जो है ना कभी कभी जो है थोड़ा सा वो एज उनको इसमें मिल जाता है कि चलो जी टॉल है, कोई बात नहीं, टॉल डार्क एंड हैंडसम का एक कॉन्सेप्ट चल गया था बीच में, तो लड़कों को कभी कभी कह दिया जाता है कि चलो फेयर है कोई मसला नहीं है, डार्क है कोई मसला नहीं है, लेकिन एजुकेटेड हो, ठीक है, वेल ऑफ हो, अच्छी गाड़ी ड्राइव कर रहा हो, ये घर अच्छा हो,
तो वो इस चीज़ में वही मटेरियलिस्टिक अप्रोच सामने आ जाती है। मटेरियलिस्टिक होती है, वही बात है आपकी। लेकिन जहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस की आपकी बात होती है तो ये चीज़ें हमें अभी नहीं है, ये हमारे नानी दादी के टाइम से है। हम तब से देख रहे हैं कि हर तरह की फेयरनेस क्रीम्स प्रोडक्ट्स जो थे वो हालांकि चाहे एडवर्टाइजमेंट्स उनके ना हो, टीवी पे ना हो, वो न्यूज़पेपर शायद उनके घरों में तो टीवी भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये चीज़ थी बिकॉज ये मैं बता रही हूँ कि ये हम कॉलोनाइजेशन से ये सोच लेकर आए हैं और इसको बहुत टाइम लगेगा। बिकॉज लोग मुझसे बात करते हैं जब मैं अपनी कैंपेन में सेशंस करवा रही होती हूँ सारा कुछ, तो मुझसे कहते हैं कि क्या सक्सेस रेट है। मैं कहती हूँ माइंडसेट जब आप किसी का चेंज करने जाते हैं ना, आप वो चीज़ काउंट नहीं कर सकते, और किसी का माइंडसेट चेंज करने के लिए आपको डेली बेसिस पे एक डोज देनी पड़ती है। लेकिन अगर एक माइंडसेट इतना रिजिड है इकरा, वो नहीं चेंज हो पा रहा, वो सोच जो है वो दिन ब दिन पनप रही है, वो बढ़ रही है, बल्कि वो नस्ल दर नस्ल चल रही है, जैसे कि अभी फातिमा ने भी जिक्र किया, तो फिर हम उस माइंडसेट को किस तरह से चेंज कर सकते हैं? थोड़ा सा इसको साइकोलॉजिकली अगर देखें तो क्यों हमें जो है वो एक इंसान की फ़िज़िकल अपीयरेंस ही अट्रैक्ट करती है, उसके कपड़े, बाज़ लोग जूतों पर एम्फसाइज़ करते हैं, किसने कैसे जूते पहने, फ़र्स्ट टाइम किसी से मिल रहे हैं, उसके बालों का कलर क्या है, वो फ़िज़िकली कैसा लगता है, उसकी नाक कैसी है, उसकी आँखें कैसी हैं, हम क्यों फ़िज़िकली ही जज करना चाहते हैं? हम उससे बात करके, उससे मिल के, उसकी काबिलियत अहलियत को क्यों नहीं जाँचना चाहते? उसकी सबसे बड़ी रीज़न, जैसे कि मैंने पहले भी बात की है, आपकी अपने घर से ही, बचपन से ही स्टार्ट होती है। तो जहाँ तक ये जो थॉट पैटर्न है उसको ब्रेक कैसे किया जा सकता है, उसकी भी बचपन से ही आपकी जो एक बच्चा बड़ा जब हो रहा है तो जिस तरह की उसकी तरबियत उसके घर वाले कर रहे होंगे, वो उन्हीं चीज़ों को लेके माशरे में जाएगा। अब अगर एक बच्चे को घर में ही ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, फेयर कॉम्प्लेक्शन, स्लिम एंड स्मार्ट होना, कम वेट होना, ये अगर बताए जा रहे हैं तो वो उसी चीज़ को लेके माशरे का हिस्सा बनेगा। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका जो एक माँ की गोद है वो पहली दर्सगाह होती है बच्चे की, तो वहीं से अब जैसे ये हमारी जो जनरेशन अभी चल रही है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें ये सोच की तब्दीली आ रही है कि जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो एक ब्यूटी स्टैंडर्ड नहीं है, या आपकी कामयाबी की रीज़न फिज़िकल अपीयरेंस नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर खूबसूरत हो, आप अच्छे कपड़े पहनते हो तो ही आप एक अच्छे डेजिग्नेशन पे हो गए। तो उसकी ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में या एक रात में ये चेंज आ जाएगा। ये आहिस्ता आहिस्ता, ये जो अब हमारी जनरेशन आ रही है इन चीज़ों को ये समझ रही है, साइकोलॉजिकली भी और वैसे भी सोसाइटल लेवल पे भी, तो इसको ये बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। तो उसमें ये कि ये एक बच्चा जो एक जब बड़ा होता है 25-30 साल का, जब वो जैसे फॉर एग्जांपल रिश्ता देखने जाते हैं तो वही आपका फेयर कम्प्लेक्शन और अच्छी जॉब कर रहा और ये इस तरह के जो स्टैंडर्ड्स हैं, तो उनको अभी हमने खुद ही ब्रेक करना है। उसको कोई भी बाहर से नहीं आएगा और वो आपको कहेगा आके कि नहीं ये आप इसको ख़त्म करें, ये हम लोग खुद ही हैं जो इसको आहिस्ता आहिस्ता खुद ख़त्म करें। उसमें अब इसकी वालिदैन का बहुत ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट किरदार है। उसमें जैसे इसकी एक एग्जांपल मैं अपनी घर की देती हूँ। हम लोग 2 बहनें हैं और मेरी जो दूसरी बहन है उसका कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर है, तो मेरा जो है वो थोड़ा सा सांवला है। तो वो घर से ही ना जो रिश्तेदार हैं उन्होंने कंपैरिजन करना शुरू कर दिया कि बड़ी वाली तो बहुत खूबसूरत है क्योंकि वो गोरी है, छोटी वाली के नैन नक्श अच्छे हैं लेकिन रंग जो है वो ज़रा सांवला है या काला है। तो मेरी जो मदर हैं उन्होंने वो शुरू से मेरे जहन में ये थॉट डेवलप की और उन्होंने मेरा जो एक वो सोचने का अंदाज था वो बदला। कोई भी कलर होता था मैं पहनने से डरती थी, मैं किसी नहीं मैं ये अगर पहनूंगी तो मैं इसमें बहुत काली लगूंगी। तो उन्होंने, मेरी माँ ने ये मुझे सिखाया कि नहीं, तुम जब ये इसको पहन कर तो देखो, जब तुम इसको पहनोगी तो तुम अपनी बहन से ज़्यादा खूबसूरत लगोगी। तो उसमें फिर जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी तो वो जो आसपास के लोगों की बातें थी वो मुझ पर इतना असर नहीं करती थी, क्योंकि मेरी माँ जो है वो साथ साथ मुझे मोटिवेट कर रही होती थी और वो मुझ में खुद एतमादी वो बिल्ड कर रही थी। और उसके साथ साथ इसी तरह से जो है हम अपने घरों में जब अपने बच्चों की तरबियत पे इस तरह से फोकस करेंगे, उनकी थॉट्स को इस तरह से हम डेवलप करेंगे, तो उनके नज़दीक फिर जो एक स्टैंडर्ड होगा किसी भी इंसान को परखने का, वो ये होगा कि उसकी एबिलिटीज़ कितनी हैं, वो उसमें मॉरल वैल्यूज़ कितने अच्छे तरीके से वो लेके चल रहा है, या वो दूसरों, उसका हुस्न अखलाक कैसा है, या वो दूसरों के साथ
साथ कैसा बर्ताव कर रहा है। बिल्कुल तो ये स्टैंडर्ड्स होने चाहिए आपको किसी को भी परखने के बजाय इसके कि आप किसी की फिजिकल अपीयरेंस की बात करो। हाँ, साइकोलॉजिकली अगर हम इसमें बात करें तो बहुत सारे रंग ऐसे होते हैं जिनको आप पहनते हैं तो आपके ज़हनी तौर पर उसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। अच्छा। ये सेंस होना ये अलग बात है, लेकिन हाँ अगर आप किसी को इस बात पे जज करें कि इसको कलर्स पहनने की तमीज़ नहीं है या वो एक अलग बात है, या इसका कॉम्प्लेक्शन ऐसा है तो इसको तो ये रंग पहनना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, और ये आपको बहुत कॉमन देखने में मिलेगा। हमारे यहाँ कोई भी कमेंट पास करने से पहले ये नहीं सोचा जाता कि किसी की दिल आज़ारी हो रही है, किसी का एतमाद किस तरह से उसको हम ठेस पहुंचा रहे हैं, किस तरह से उसको लो करें। हमने तो दूसरों को कॉन्फिडेंट करना है, दूसरों का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप करना है, दूसरों को मोटिवेट करना है, इनकरेज करना है। हम क्यों ऐसा नहीं सोचते, इस पर जो है वो हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे भी बढ़ाएंगे। इब्राहिम से भी बात होगी, एक ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन करते हैं।